4, 3, 2, 1। अब मैं आपको बताऊंगा कि खेती के सुधार के बारे में हमारे कुछ लोगों का क्या विचार है। हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग विचार किया है, खास तौर पर सबसे ऊंची सीमा बांधने तथा सहकार के प्रश्न पर, किंतु हम अनुभव करने लग गए हैं कि दोनों का आपस में गहरा संबंध है। अगर हमारे देश में बड़े बड़े फार्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है, भले ही आप इससे सहमत न हों, कि उनका कार्य संचालन दक्षता से होता और उत्पादन भी बहुत बढ़ सकता और साथ ही साथ आधुनिक तौर तरीकों का विस्तार हो सकता। भारत की मूल समस्या यह है कि यहाँ जोत की भूमि छोटी है और टुकड़ों में बटी है। साधारण तौर पर मैं कहूँ तो यह 1, 2 या 3 एकड़ है। इतनी छोटी जोत की भूमियों से हमारे किसान केवल अपना काम भर चला सकते हैं, लेकिन आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने में बहुत कम प्रगति करेंगे। अब सबसे ऊंची सीमा बांध देने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक जो बड़े फॉर्म हैं उनमें काट छांट हो, जो कि प्रयोजन भी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रगति हो और आधुनिक तौर तरीकों का प्रचलन हो, तब तो ये जो अनगिनत छोटे छोटे फार्म हैं, इनको सहकारी ढंग से चलाना है, जिससे कि वे आधुनिक उपायों का लाभ उठा सकें। सहकारी ढंग से कार्य करने से मेरा मतलब है विविध प्रकार से सहयोग देना। हम सोचते हैं कि पहला कदम सहकार होना चाहिए और कर्जे के अलावा अन्य कई प्रकार से भी सहायता की जा सकती है, जैसे वस्तुओं को खरीदना और बेचना, बीज, खाद तथा इसी प्रकार की वस्तुओं को दिलाना। दूसरा कदम है धीरे धीरे बीच वाले आदमी को हटा देना। फिर दूसरी स्थिति आती है जिसको मिलजुल कर खेती करना कहते हैं, यद्यपि उसमें भूमि पर अधिकार बना रहता है। इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण है, जिससे से अधिक सीमा की समस्या को सहकारों से अधिक जोड़ा जा सके, नहीं तो उत्पादन गिर जाने का खतरा है। यह एक जटिल समस्या है जिस पर मनन हो रहा है। सहकार से मेरा मतलब एक गांव के सहकार से है और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 गांवों का सहकार भी हो सकता है, यदि वे निकट से संबंधित है। इससे बड़े सहकार की बात मैं नहीं कहता। चेयरमैन साहब, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूँ। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हाउस के मेंबरों को बोलने में बहुत तकलीफ होती है। कई माननीय सदस्य 4 दफ़ा बोल चुके हैं। अब अगर किसी महिला को मौका मिला है तो उनको तो हमदर्दी होनी चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं किसान की लड़की हूँ और खेती करने वाले घर में महिलाएं बहुत काम करती हैं, इसलिए उनको खेती का अच्छा अनुभव होता है। हमारे देश में कम से कम वही होना चाहिए। कम खेती करने वाले घरों में महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं, उनको हर सुविधा होनी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में इस साल पानी बहुत कम बरसा है, वर्षा बहुत कम हुई है। वर्षा कम होने की वजह से फसल बहुत कम हुई है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि किसानों का इस साल का लगान
माफ़ कर दिया जाना चाहिए। इनसे इस साल लगान बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। वहाँ पर किसान ने अगर 5 मन बीज डाला था तो मुश्किल से 10 मन गेहूं ही हुआ होगा। किसान रो रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है। इस वास्ते उनका इस साल का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। आपको चाहिए कि आप गेहूं के दाम निर्धारित कर दें। किसान के खलिहान में जब गल्ला आता है और उसको जब बाज़ार में ले जाता है तो वहाँ पर व्यापारी लोग उसको कम दाम में खरीद लेते हैं और खरीद कर के अपने घर भर लेते हैं। बाद में जब जनवरी फरवरी का महीना आता है उस समय उसको दुगने या उससे भी अधिक दामों पर बेचते हैं। जनवरी फरवरी से पहले ये गल्ला घरों से निकालते ही नहीं हैं। किसानों को व्यापारी लोग कम दाम देकर चूसते हैं। किसानों के घर में कुछ नहीं बचता है। इस वास्ते हमारे कृषि मंत्री जी को सोचना चाहिए कि फसल आने के पहले वह दाम निर्धारित कर दें, फरवरी मार्च में दाम निर्धारित कर दें ताकि किसान का गल्ला कम दाम में न बिकने पाए। अन्न की समस्या आज बहुत विकट है। आज लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। जब कामराज साहब वहाँ गए थे तो मैं भी वहाँ गई थी। उनके साथ किसान की उन्नति और खेती के सुंदर विकास के संबंध में मैंने बहुत सी बातें की। कई बार देखा गया है कि जो डिग्री लेकर आता है उनको मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। उसको खेती का अनुभव नहीं होता है। मंत्री जब तक किसान नहीं होगा, खेत से निकला नहीं होगा, तब तक देश का सुधार नहीं हो सकता है। खेती का सुधार नहीं हो सकता है। खेती जो करता है उसको बहुत अनुभव होता है। मैं आपके ऊपर लांछन नहीं लगाती हूँ, आपको अनुभव है। सरदार साहब पंजाब से आए हैं, उनको भी बहुत अनुभव है। मैं यह भी ज़रूर कहना चाहती हूँ कि महिलाएं जो खेती का बहुत सा काम करती हैं उनको हर सुविधा मिलनी चाहिए। जिसका पति मर गया है, जो विधवा है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको तकावी नहीं मिलती है, उसको बीज नहीं मिलता है, पटवारी उसको परेशान करता है, लेखपाल उसको परेशान करता है, तहसीलदार उसको परेशान करता है। विधवाओं का आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर उनको इस तरह से परेशान किया जाएगा तो खेती में बाधा पड़ेगी। आपको देखना चाहिए कि उसको पैसा मिल रहा है या नहीं, उसको प्रोत्साहन मिल रहा है या नहीं। यहाँ से तो कोई चीज़ पास हो जाती है, लेकिन वहाँ जो अफसर हैं उन अफसरों के गलत कामों से किसान व जनता का काम नहीं बन पाता है। अफसरों के ऊपर निगाह रखी जाए। सब अफसर बेईमान नहीं हैं, लेकिन 10-5 ऐसे ज़रूर हैं जिनको तनख्वाह तो मिलती है 125, लेकिन वह साल भर में 10,000 रुपये की कार खरीदते हैं। यह रुपया कहाँ से